गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित सिंगल क्लासेस। आज हम करने वाले हैं आईएससी क्लास 12 का अपडेटेड सिलेबस के बारे में बात। ठीक है, तो मैंने पूरा जो है परफॉर्मा बना लिया है कि काउंसिल ने जो स्टूडेंट्स 2022 में बोर्ड में अपीयर होने वाले हैं उनके सिलेबस में अकाउंट्स में क्या आने वाला है। ठीक है, ये वीडियो स्पेसिफिकली सिर्फ आईएससी क्लास 12 अकाउंट्स के लिए है। ठीक है, तो वीडियो में हमारे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक बनी रहिएगा। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशंस आप लोगों के पास पहुंच सके जब भी हम किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन डालते हैं। और एक बात और मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप हमारी ऑनलाइन या फेस टू फेस क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए, वहां टाइप कीजिए मोहित सिंगल क्लासेस, वहां पर आपको ये वाला लोगो दिखाई देगा। इस लोगो के साथ वाली ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और आप हमारे साथ लाइव टू लाइव जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक कि काउंसिल ने क्या इंक्लूड किया है, क्या एक्सक्लूड किया है उसके बारे में। कई बच्चे बहुत वरीड थे कि सर लास्ट ईयर कुछ सिलेबस कटा था, इस बार क्या उस सिलेबस को दोबारा ऐड कर दिया गया है या फिर वो तो कटा हुआ ही था और काउंसिल ने काट दिया है। तो हम आज पूरा डिटेल में बात करेंगे कि काउंसिल ने पुराने को कितना रखा है इस बार और कितना उन्होंने इसको एक्सक्लूड किया है या कितना उन्होंने इसको इंक्लूड किया है। स्क्रीन के ऊपर आपके ऊपर इससे एक एक चीज विजिबल है। ठीक है, आप देखते रहिएगा स्क्रीन के ऊपर और आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। आप कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए या फिर वीडियो को आप दोबारा से भी चलाकर बाद में देख सकते हैं। ठीक है, तो हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, दोनों बुक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, दो बुक्स हैं हमारे पास, एक एडमिशन और कंपनी से रिलेटेड और एक हमारी कैश फ्लो रेशियो और कंपैरेटिव कॉमन साइज से रिलेटेड। ठीक है, तो बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले चैप्टर आता है हमारा इसके अंदर, द चैप्टर 1 इज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। देखिए, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर काउंसिल ने लास्ट ईयर जो बच्चे अपीयर हुए थे एग्जाम के अंदर यानी 2021 के अंदर, ठीक है, उनके लिए भी कोई डिडक्शन नहीं की थी। और आप लोगों के लिए जो आप 2022 में एग्जाम देने वाले हो, आपके लिए भी काउंसिल ने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर कोई भी डिडक्शन नहीं की है। आपको एक एक चीज उसके अंदर करनी पड़ेगी वहां पर, चाहे वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हो, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हो, पार्टनर्स का करंट अकाउंट हो। ठीक है, पास एडजस्टमेंट आपको वहां पर करनी पड़ेगी और गारंटी ऑफ प्रॉफिट भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पर कोई भी चीज एक्सक्लूड नहीं की गई है, सारे के सारे आपको टॉपिक्स उसके अंदर करने पड़ेंगे। तो किसी भी भ्रम में मत रहिएगा कि कुछ एक्सक्लूड किया गया है। ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, नथिंग इज टू बी एक्सक्लूडेड। बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, गुडविल। देखिए, गुडविल बहुत छोटा सा एक चैप्टर है, एक माइनर सा एक चैप्टर है। इसके अंदर भी काउंसिल ने लास्ट ईयर कुछ रिड्यूस नहीं किया था और इस साल भी जो बच्चे 2022 में अपीयर होने वाले हैं उनके लिए भी काउंसिल ने इस चैप्टर के अंदर से कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है। पूरा का पूरा चैप्टर इसके अंदर आने ही वाला है। जितने भी मेथड्स हैं हमारे गुडविल के वैल्यूएशन के, वो सारे मेथड्स इसके अंदर कवर होने वाले हैं। ठीक है, कुछ भी यहाँ पर एक्सक्लूड मत कीजिएगा, पूरा चैप्टर आपको करना है, सारे क्वेश्चन आपको इसके अंदर करने हैं। चलिए, अब आते हैं देखिए बात एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की, और बहुत ध्यान से सुनिएगा एडमिशन के अंदर हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं दोनों बातें आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं आपको चैप्टर के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया है जो लास्ट ईयर एक्सक्लूड कर दिया था। देखिए, लास्ट ईयर जो है काउंसिल ने चैप्टर में से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स हटा दिए थे, लेकिन इस साल के बच्चों के लिए जो 2022 में बोर्ड के एग्जाम देंगे उन बच्चों के लिए काउंसिल ने जो है फिर से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को इंक्लूड कर दिया है। मैं एक बार बताता हूं आपको। देखिए, दो कैपिटल एडजस्टमेंट है। पहली है हमारी एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। दिस इज केस 1 ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड द केस 2 इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। दिस इज द केस नंबर 2। दोनों केसेस आपको करने हैं। लास्ट ईयर एक्सक्लूड हुए थे, लेकिन इस साल दोबारा से काउंसिल ने आपके सिलेबस में ये दोनों डाल दिए। ठीक है, करने पड़ेंगे और ये मेजर टॉपिक है, ये करना जरूर, इसको छोड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जो मुश्किल वाले क्वेश्चन है। बाकी तो बहुत इजी से क्वेश्चन है, यहीं से थोड़ा सा आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए इन क्वेश्चंस में। ठीक है, सेकंड देखिए, अब हम बात करते हैं किसके बारे में कि काउंसिल ने क्या क्या इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो लास्ट ईयर भी इंक्लूड नहीं थे और अब भी वो इंक्लूड काउंसिल ने नहीं करे हैं। ठीक है, तो देखते जाइएगा, आप नोट डाउन करते जाइए, स्क्रीन के ऊपर विजिबल है। सबसे पहला आता है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिलेबस। ये तो काफी टाइम से एक्सक्लूड था, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट काफी टाइम पहले से सिलेबस में नहीं था, तो ये कोई नई बात नहीं है कि एक्सक्लूड हो गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिलेबस। ठीक है, कोई भी जॉइंट लाइफ पॉलिसी आपसे नहीं पूछी जाएगी, कोई भी इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी आपसे नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर आता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिलेबस। कोई भी पार्टनर फर्म के बीच में नहीं आ रहा इस चैप्टर के अंदर। ठीक है भाई, कोई भी पार्टनर, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें ये हो कि पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर एडमिट हो रहा है।
हमेशा पार्टनर बिगिनिंग में एडमिट हो रहा होगा 1 अप्रैल को, ऐसा नहीं कि बीच में कोई पार्टनर आ रहा है। तो ड्यूरिंग द ईयर एडमिशन नहीं है हमारे सिलेबस में, इस चीज को ध्यान रखिएगा। 4th पॉइंट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। बीच में कोई भी पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं करेगा, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इस तरह का कोई टॉपिक सिलेबस में नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें शुरू में ही कैलकुलेट करना है, बीच का कोई चक्कर नहीं है। ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, ना ही एग्जामिनर आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ पूछने वाला है। पॉइंट नंबर 5, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस थ्रू वन सिंगल एंट्री। ठीक है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है क्या कि सिंगल एंट्री के थ्रू जो भी हमारी एडजस्टमेंट होती थी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस की, वो सिलेबस से हटा दी गई है। जो हम एंट्री करते थे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, तो वो सिलेबस के अंदर अब नहीं है, आपको नहीं करनी है जो बच्चे 2022 में अपीयर हो रहे हैं एग्जाम्स के लिए। ठीक है भाई, तो ये दो बातें हो गई, इंक्लूड की और एक्सक्लूड की। ठीक है, ये एडमिशन की बात थी। आगे चलते हैं रिटायरमेंट के अंदर। देखिए रिटायरमेंट की कहानी बिल्कुल ऐसी ही है जैसी एडमिशन की कहानी मैंने आपको सुनाई अभी। ठीक है, रिटायरमेंट के अंदर भी ऐसा ही हुआ। लास्ट ईयर जो है काउंसिल ने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स हटा दिए थे, इस साल काउंसिल ने फिर से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स डाल दिए। मैं बोलता हूं एक बार, प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा। पहली थी एडजस्टिंग द कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये था हमारा केस नंबर 1, ये इंक्लूड किया गया है। केस नंबर 2, एडजस्टिंग द कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। ठीक है, केस नंबर 2। और केस नंबर 3, व्हेन द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ब्रिंग इन कैश टू पे ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, केस नंबर 3। ये आप अपनी बुक में देखोगे, चाहे जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो, आपको ये तीनों केसेस वहां मिल जाएंगे। मिलने से मतलब नहीं, आपको करने हैं। ठीक है, सिलेबस में इंक्लूड है, इनको हटाया नहीं गया है। लास्ट ईयर हटाए गए थे, इस साल फिर से इन्होंने डाल दिए सिलेबस में। चलिए आगे बात करते हैं क्या क्या हटाया गया है। देखिए मोस्टली जो चीजें एडमिशन में नहीं थी वही चीजें हमारी रिटायरमेंट के अंदर भी नहीं है। पहली देखिए क्या, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिलेबस, वही है, ये पहले भी नहीं था, ये अब भी नहीं है। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिलेबस, ये भी पहले नहीं थी और ये अब भी नहीं है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी या इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी के नाम की कोई चीज आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। आगे देखते हैं क्या है हमारा, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये मेन पार्ट है और ये तो लास्ट ईयर भी हट गया था, ये इस साल भी हटा हुआ है, इंक्लूड नहीं है सिलेबस में। ठीक है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका कोई लोन अकाउंट हमें नहीं बनाना, इस साल भी सिलेबस के अंदर ये इंक्लूड नहीं है। आगे चलते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। देखिए एडमिशन में भी मैंने यही बोला था अभी कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, यानी कि बीच में कोई पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं करेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है। शुरू में ही बात होगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर कोई बात नहीं होगी इसके अंदर, ये भी सिलेबस में नहीं है। प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, ठीक है, टर्नओवर के बेस पर किसी का हमें प्रॉफिट नहीं निकालना, सेल के बेस पर कोई हमें प्रॉफिट नहीं निकालना है। ऐसा इसलिए क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर ही कॉन्सेप्ट हट गया, तो टर्नओवर के बेस वाले क्वेश्चंस भी हट गए अपने आप ही। फिर बात आती है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस थ्रू सिंगल जर्नल एंट्री, वही आ गया फिर से जो अभी हमने बात की थी कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस थ्रू सिंगल एडजस्टिंग एंट्री जो हम पास करते हैं वो भी हमारे सिलेबस में अब नहीं है। एडमिशन में से भी हटा था, यहां से भी हटा है। सब चीजें आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही होंगी, प्लीज अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट डाउन नहीं करना है तो वीडियो को बार बार देखिए जिससे आपको ये चीजें याद हो जाएं, सिलेबस में आप प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन कर पाओ। आगे क्या लिखा है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज एक्सक्लूडेड। ठीक है, कोई भी पार्टनर बीच में रिटायर हो रहा है ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, जो भी रिटायर हो रहा होगा शुरू में रिटायर हो रहा होगा, बीच में अकाउंटिंग ईयर के ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर कोई रिटायरमेंट हमसे नहीं पूछी जाएगी, यानी आपसे नहीं पूछी जाएगी। चलिए ये था हमारे रिटायरमेंट की बात। अब आता है देखिए नेक्स्ट चैप्टर हमारा डेथ ऑफ अ पार्टनर। देखिए डेथ ऑफ अ पार्टनर पिछले साल पूरा चैप्टर ही सिलेबस से हटा दिया गया था और इस साल भी वो सिलेबस में नहीं है। ठीक है, देखिए मैं आपको दोनों चीजें बताता जा रहा हूं, लास्ट ईयर क्या हुआ था और इस साल क्या है। तो लास्ट ईयर भी डेथ ऑफ अ पार्टनर नहीं था, इस साल भी सिलेबस के अंदर डेथ ऑफ अ पार्टनर नहीं है। आपको छेड़ना भी नहीं है, टच भी नहीं करना, बुक से उसको हटा दीजिए। कोई प्रिपरेशन आपको डेथ ऑफ अ पार्टनर की फिलहाल नहीं करनी है। आगे चलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, सबसे इजी ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है पार्टनरशिप का और इसके अंदर कोई चेंज नहीं है, पूरा चैप्टर आ रहा है जैसा पहले था वैसा का वैसा ये अब है। ना ही लास्ट ईयर इसके अंदर कोई चेंज था, ना ही इस साल इसके अंदर कोई चेंज है और ये इजी चैप्टर है। इस चैप्टर को ना हम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि अगर किसी बच्चे ने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ नहीं पढ़ी ना, वो सीधा भी डिसोल्यूशन कर सकता है, ये ऐसा चैप्टर है। ठीक है, तो सीधा भी आप डिसोल्यूशन कर सकते हो, तो ये इसीलिए वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है कि सीधा भी बच्चे इस चैप्टर को इजीली समझ लेते हैं। पूरा करना है, कुछ नहीं हटा। अब बात आती है देखिए कंपनी अकाउंट्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले आता है हमारा इश्यू ऑफ शेयर्स। देखिए इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर कोई चेंज नहीं है। लास्ट ईयर ये चैप्टर पूरा था, ठीक है, इस साल भी ये चैप्टर पूरा है, लेकिन लास्ट ईयर ना इस चैप्टर में से दो चीजें छोटी छोटी सी हटाई गई थी।
इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, वो दोनों चीजें वापस सिलेबस में डाल दी। ठीक है, जो दोनों चीजें थी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, वो सिलेबस में है, यानी उससे रिलेटेड जो 8-10 क्वेश्चन हमारी बुक में है एक जगह पर वो हमें करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सिलेबस में इंक्लूड कर दिया हमें इश्यू ऑफ शेयर्स को। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। ध्यान से सुनिएगा, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स में क्या चेंज है क्या नहीं है। सबसे पहली बात तो क्या है कि इस चैप्टर के अंदर कोई चेंज नहीं है, बल्कि 2 टॉपिक ऐड किए गए हैं, 2 टॉपिक स्पेसिफिकली ऐड किए गए हैं इस चैप्टर के अंदर, वैसे इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। ठीक है, देखिए कौन कौन से वो 2 टॉपिक्स हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला आता है देखिए, मेथड्स ऑफ राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट। ये पहला मेथड है, ये आपको करना है। ठीक है, मेथड्स ऑफ राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, चाहे लमसम हो चाहे इंस्टॉलमेंट हो, आपको करना है। ये पहला मेथड है जो डाला गया है स्पेसिफिकली सिलेबस में, ये है। और दूसरा क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इन द कंपनीज बैलेंस शीट व्हेन डिवेंचर्स आर रिडीम्ड इन इंस्टॉलमेंट्स। ये दूसरा मेथड है जो आपको करना है। कहने का मतलब क्या है, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स में से कुछ हटा नहीं है, बल्कि 2 चीजें डाली गई हैं सिलेबस के अंदर। और ठीक है, आगे चलते हैं। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स के बाद आती है बात हमारी रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स की। देखिए रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स में से बस एक छोटा सा टॉपिक हटा है, बाकी इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स बाय परचेज इन ओपन मार्केट, आपको बुक में एक सेपरेट क्वेश्चन मिल जाएंगे इसके। ठीक है, जो आपको नहीं करने, ये सिर्फ हटा है, बाकी पूरा का पूरा चैप्टर एज इट इज है, आपको ऐसे ही करना है, बाकी कुछ इसके अंदर से नहीं हटा। ठीक है, अब बात आते हैं भाई हम दूसरी वाली बुक पर, जो हमारी छोटी वाली बुक है। ठीक है भाई, उस पर बात करते हैं हम जरा। देखिए सबसे पहला चैप्टर आता है एनालिसिस। कौन सा चैप्टर है जिसमें कंपैरेटिव कॉमन साइज करते हैं। अब बच्चे कहेंगे सर इसे तो ना ही हटाएं तो ही अच्छा है। बिल्कुल, काउंसिल ने इसको हटाया भी नहीं है, ये मुश्किल से 2 से 3 दिन का चैप्टर है। इसके अंदर 4 मेथड है, मैक्सिमम 4 दिन लग जाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर से कुछ हटा भी नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर आपको एज इट इज करना भी है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, नो चेंज। पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट एज इट इज करना है, जैसे पहले था बिल्कुल ऐसे ही करना है। उसके बाद आता है हमारा रेशियो एनालिसिस। इसके अंदर हम क्या बोलते हैं, कोई चेंज नहीं है, लेकिन रेशियो एनालिसिस के अंदर लास्ट ईयर जो है लास्ट के 3 रेशियो सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिए गए थे, जो इस साल तीनों के तीनों वापस इंक्लूड कर दिए गए। ठीक है, कौन कौन से वो 3 रेशियो है, अर्निंग पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशियो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये 3 रेशियो थे, बहुत छोटे छोटे से। इन रेशियो के ऊपर क्वेश्चन भी बुक में मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और ये लास्ट ईयर हटा दिए गए थे, लेकिन अब काउंसिल ने सोचा ये तो है ही कितना सा पार्ट, तो इसको वापस काउंसिल ने सिलेबस के अंदर इंक्लूड कर दिया है। ठीक है भाई, तो ये हमारे सिलेबस था आईएससी क्लास 12 जो बच्चे 2022 में बोर्ड्स के लिए अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, ये अभी तक का अपडेटेड सिलेबस है जो अभी अपडेट हुआ है। ठीक है, अगर फर्दर कोई नोटिफिकेशन आती है तो उसकी वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। जैसी कोई नोटिफिकेशन आएगी उसकी वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगी। तो चिंता मत कीजिएगा कि सर अगर फ्यूचर में इन द कोई चेंज होता है तो फिर हम कैसे पता लगाएंगे। मैं बैठा हूँ, ठीक है, मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है भाई, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स की वीडियोस आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएंगी। इकोनॉमिक्स की अपडेशन मिलेगी, वो भी आई है सिलेबस में, और अकाउंट्स की भी मिलेगी, वो भी अपडेशन आई है हमारे सिलेबस में। ठीक है, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई प्रॉब्लम अगर आप फेस करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। ठीक है, अगर आप हमारी लाइव क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर हमारी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, मोहित सिंगर क्लासेस। वहां पर आपको ब्लू कलर का लोगो दिखाई देगा। लाइव जुड़िए, डेमो क्लासेस लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप हमारी लाइव क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।